तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। दोस्तों, सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट लिंडसे ग्राहम का डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पे साइन कर दिए। अगले हफ्ते सेनेट में जाएगा पास होने के लिए, पास भी हो जाएगा। 500% टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। साहब, हम तो 50 में हमारा बुरा हाल है, हम उठ नहीं पा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले 100% की धमकी दे के गए हैं और अब 500% का बिल पास करवाएंगे। पास हो जाएगा साहब, ये 80 सेनेटर इसके पक्ष में हैं। और जिन दो लोगों ने इसको पेश किया है उसमें लिंडसे ग्राहम तो पुराने इंडिया के दुश्मन हैं, और दूसरे एक डेमोक्रेट्स सेनेटर हैं ब्लू मैंथल, वो भी इंडिया के अगेंस्ट हैं। तो डेमोक्रेट्स भी इंडिया के अगेंस्ट है, रिपब्लिकन भी इंडिया के अगेंस्ट है। दोनों पार्टियों में से कोई भी इंडिया का साथ नहीं दे रहा भाई यहां पर। तो अब ये बहस जो है कि काल्पनिक बहस तो रह नहीं गई है। इसका मतलब है कि नई दिल्ली ने अभी भी रूस से कुछ ना कुछ तो तेल ले रहा है, यूरेनियम भी लेता है, बाकी चीजें भी लेता है। इस नए बिल में कहा गया है कि आप कुछ भी नहीं ले सकते उससे। बात सिर्फ तेल की नहीं है, गैस की नहीं है। अगर आप कोई मिलिट्री वेयर्स लेते हो, आप यूरेनियम लेते हो, टाइटेनियम लेते हो, कुछ केमिकल्स लेते हो या कोई और सामान लेते हो, हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर कोई सॉफ्टवेयर लेते हो, एवियोनिक्स लेते हो, वो भी अलाउड नहीं होगा तुमको। वो करोगे तो तुम्हारे ऊपर 500% ठोक दिया जाएगा। अब क्या भारत इन परिस्थितियों का सामना कर पाएगा क्या? अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस आप हमारे ऊपर लगाते हैं तो हम क्या उसके साथ सरवाइव कर पाएंगे क्या? क्या मॉस्को के साथ हम सारे के सारे संबंधों को खत्म कर दें अल्टीमेटली? तो सवाल ये बना हुआ है कि हम 500% का पूरा आपको टैक्स दे देंगे, यानी कि तो फिर खरीदेगा कौन? ये तो सैंक्शन से भी बुरा हो जाता है एक किस्म से देखा जाए। तो सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 जो है, लिंडसे ग्राहम और सेनेटर रिचर्ड ब्लू मैंथल द्वारा बनाया गया है। और सेकेंडरी जो सो कॉल्ड सैंक्शंस हैं ये हमारे ऊपर लग जाएंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि प्रेसिडेंट को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल रही हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हैं लगातार मिलती रहेंगी, और ख़ास तौर से उसके एवज में हमारे जो नुकसानात होंगे वो बहुत ही बड़े होंगे। इसी बिल के अंतर्गत वो रशिया के जो एसेट्स हैं, वीज़ा फ्रीज हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएंगी, वीज़ा बैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो मॉस्को के खिलाफ पूरा का पूरा एक किस्म से एक पूरा निज़ाम खड़ा हो गया, जो एक किस्म से कहा जाए तो आ, एक दुश्मनी वाली बात ही हो गई है। लेकिन हमारा हाल तो बुरा हो जाएगा। चाइना तो धमकी दे के सस्टेन कर लेगा। चाइना के पास 4 चीज़ें हैं, वो बंद कर दी तो अमेरिका की चाबी बंद हो जाती है। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हम बंद कर दे तो अमेरिका का भला ना हो। तो अब इन हालातों के अंदर आप क्या कर सकते हो ये बिल्कुल भी नहीं पता है। मुझे लगता है चीज़ें अब हाथ से निकल रही हैं, और भारत के लिए जो परेशानियां हैं प्रोबेबली मोदी की वजह से वो बढ़ती चली जा रही हैं। और ये बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने का इजाज़त दे देगा जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं, ताकि उसकी वॉर मशीन चलती रहे। और ये भारत, चीन, ब्राज़ील के खिलाफ ज़बरदस्त उसको ताकत दे देगा। और ये मुझे लगता है कि इंडिया के लिए तो भाई काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति हो गई है। इंडिया को मारने का पूरा प्लान ट्रंप साहब ने बना लिया है। मुकाबला करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है बच निकलने का। शुक्रिया आपका। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस अंक में। दोस्तों, चाइनीज सिक्योरिटी फोर्सेस यानी कि फौज की चौकियां पाकिस्तान में, कभी आपने सोचा है? दरअसल 2014 के बाद करीब 90 चाइना के जो वर्कर्स थे उनकी हत्या की गई है, उन्हें मार दिया गया है। चाइना को बहुत गुस्सा है कि आप हमारे लोगों की वहां पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं। अब ये जो बात निकल के आई है यहां पर, उसको लेके कहा जा रहा है कि चाइना का प्रेशर था पाकिस्तान पे कि तुम हमारे लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो हमें चौकियां बनाने की इजाजत दो, हमारी अपनी फौज वहां पर रहेगी और वो हमारे लोगों की रक्षा करेगी, उनको सेफ्टी प्रदान करेगी। पाकिस्तान बहुत सालों से इसको रजिस्ट करता है कि हम अपने कंट्री में तुम्हारी चौकी कैसे बना दे भाई, तुम्हारी चेक पोस्ट कैसे बना दे जहां पर तुम्हारे जवान होंगे, फौज होगी। लेकिन साहब, अल्टीमेटली पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने चाइना की जो चौकियां हैं उसकी परमिशन दे दी, और ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है सॉवरेनिटी को लेके पाकिस्तान।
भला कोई दूसरे कंट्री की फौज अपने कंट्री में अलाउ करता है क्या सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पे? लेकिन इतना प्रेशर डाला बीजिंग ने इस्लामाबाद के ऊपर कि वो सहन नहीं कर पाया, अल्टीमेटली उनको झुकना पड़ा। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज और ख़ास तौर से एक भरोसा ना होना कि तुम हमारे लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम अपनी सिक्योरिटी खुद लेंगे। और सब हर जगह पे टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह पे ये सिक्योरिटी गार्ड्स इनके रहेंगे, पूरी चौकियां हैं राइट फ्रॉम टॉप से गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके नीचे आपका इस्लामाबाद, पेशावर, सक्कर, क्वेटा, कराची, लाहौर, गवादर पोर्ट। छोड़ा क्या इन्होंने? कौन सा शहर छोड़ा? एक शायद हैदराबाद या फैसलाबाद छूट गया होगा, वहां भी आ जाएंगे शायद। तो सारे शहरों के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर चाइनीज फौज की चौकियां बनेंगी और वो अपने लोगों की वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी करेंगे। ये मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग भी है और ह्यूमिलेटिंग भी है। इंडिया के लिए भी बहुत फिक्रमंद होने की बात है कि भाई अल्टीमेटली आपके दरवाजे के ऊपर चाइना की फौजें आके खड़ी हो गई और गिलगिट बाल्टिस्तान में तो भाई उनकी ऑलमोस्ट बटालियन पे बटालियन अब यहाँ पे तैनात की जाएंगी, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट वहाँ से जाता है इनका, और वहाँ से काबुल का भी सीपेक का प्रोजेक्ट जाएगा, और वहाँ पे तो बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज आ गई। और यही वो एरिया था जिसको चाइना चाहता था, क्योंकि इंडिया के सर पर बैठ सकता है गिलगिट बाल्टिस्तान में बैठ के, और वही हुआ। हमारे लिए तो खतरा कई गुना बढ़ गया और चाइना अब हमारे सर पर आकर बैठा, हमारे बॉर्डर पर आकर बैठा, वेस्टर्न फ्रंट में भी, नॉर्थ में तो था ही, अब वेस्टर्न फ्रंट में भी आ बैठा, कटसी पाकिस्तान। और पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान खुद ये ना सोचे कि वो बचेगा, उसको भी खतरा है कि अगर चाइना की फौज उसके अंदर आके चौकियां बनाती है उसके पूरे कंट्री में, तो पाकिस्तान को भी सोचने की जरूरत है, भाई ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? हाउ कैन यू अलाउ अदर पीपल्स आर्मी एंड चेक पोस्ट इन योर ओन कंट्री? शुक्रिया आपका।